ओके ओके, 3 पेन आपके पास हो, स्केल हो, उसके बाद मार्कर का पूरा पैक खरीद के रख ले, नीले मार्कर का, 3 पेन हो आपके पास, स्केल हो और इंक पार्ट लेके रख ले। ये चीजें ऐसी हैं कि आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए, 1 वीक बिफोर होनी चाहिए, लेकिन चले 1-2 दिन पहले भी आप इन चीजों को चेक कर लें कि आपके पास मौजूद है। फिर आपके पास इस तरह का एक जरूर होना चाहिए, या हैंड बैग होना चाहिए, या इस तरह का हैंड बैग हो, या इस तरह की चीज हो। दूसरी बात यह कि जब आपके पेपर्स हो उससे पहले आपने खेलना है, उससे 1-2 दिन पहले आप खेलते हो। ये नहीं है कि जनाब आपके जो माइंड है वो फ्रेश ना हो। अभी आपका सिलेबस भी कवर हो गया, हमने पेपर्स दिए आपके, चैप्टर वाइज आपका हो गया, मुझे अंदाजा हो गया कि किस किस चैप्टर में अभी कमी है। वो लेक्चर्स मैं 7th चैप्टर पर पहुंचे, कहाँ पहुंचे हम? 7th चैप्टर पर पहुंचे हैं, और 7th चैप्टर के बाद 2-3 चैप्टर, 3 चैप्टर रहते हैं। 3 हफ्तों के बाद हम इस काबिल होंगे कि आपका बिल्कुल फुल फ्लैश पेपर भी लिया जा सकता है। ऐसे है ना? उसके लिए 3 घंटे का पेपर, आप 2 घंटे का पेपर मैं जरूर बनाऊंगा। 3 घंटे मुझसे निकल गया तो 2 घंटे। अब किस चीज की जरूरत है? लास्ट टाइम भी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि अभी आपके पास मुतालिया पाकिस्तान उर्दू इस्लामियात को पढ़ने का टाइम है। अभी आप पढ़ते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। अभी 3-4 महीने पढ़े हैं, 3 महीने पढ़े हैं, अभी प्रेशर नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग इन सब्जेक्ट की तैयारी अपनी 100% कर रहे हैं। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में है वो जो ही आपका सिलेबस कवर होता है और आप लोग उसको कर लेंगे। जब आखिरी 2 महीने जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के होते हैं, वो सिर्फ टेस्ट की एक प्रैक्टिस के होते हैं, वो पेपर के करने के होते हैं, याद करने के नहीं होते, रट्टा मारने के नहीं होते, समझने के नहीं होते, क्योंकि आखिरी 2 महीनों में आप पर प्रेशर आ जाता है। तो अभी करने की ये चीज है। पहले नंबर पर ये, इसमें कोई तरतीब मैं नहीं रख पाऊंगा क्योंकि जो चीज मैं अहम समझूंगा वो साथ ही आपको बता दूंगा या जो आप पूछेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम्स you will be able to have everything which is needed in the during the exams. कोई नई चीज ना ले, आप कोई नई चीज ना पढ़े। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास ये चीजें हैं, फिर एक बोतल पानी की जरूर आपके पास होनी चाहिए। आप लोग ये ना समझे कि शायद बोतल पानी की आपको फजूल कह दिया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप गिलास पानी पीने जाते हैं, वापस आते हैं और फिर गिलास रखने जाते हैं, या इस दौरान में आपके 5 मिनट भी जाया हो गए तो वो आपके लिए नुकसानदेह होंगे। यस सर। इसलिए जो एक पानी की वाटर बोतल है कोशिश करें कि वो अच्छी हो ताकि उसको घूमने का इंतजार ना हो, या फिर जो भी आप 7 अप, पेप्सी तो पीने से बात नहीं है, इतना आपको समझाया गया, उसकी खाली बोतल अपने पास रख लें, या वो आम पानी की बोतल, जो भी आप, एक पानी की बोतल, रुमाल, गर्मियां होंगी शदीद, आपको जो है वो छोटा सा हैंड जो पक्का सा होता है बेशक वो रखने की, दफा सफोकेशन हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको आप फ्रेश हो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है कि आपकी नींद पूरी हुई हो, रात को आप सोए, दिन को आप लोग सुबह पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सुबह के टाइम नहीं पढ़ते, या उसको सिर्फ एक हल्की सी नजर जो आपने की है वो कर लें, लेकिन पढ़े नहीं। क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपका माइंड जो है वो थक जाएगा। सुबह की सैर जरूर करें जिस दिन एग्जाम हो, सुबह का आप लोग नमाज जरूर पढ़ें, तिलावत जरूर करें। घर वालों को सबसे बड़ा नुस्खा जो मैं आपको बताऊं नंबर 1 लेने का, वो ये होता है कि अपनी अम्मी और अब्बू को उस दिन या उससे पहले कुछ कर ले। सबसे बड़ी दुआ जो है वो आपके वालिदैन की है, अपने वालिदैन की दुआएं लें और वो आपको पढ़ता देखकर खुद ही दुआएं दे देंगे।
लेकिन कोई तरीका आप इख्तियार करें कि आप अपने वालिदैन की दुआ ले सकें। ठीक है, ये मैं कहूंगा पेरेंट्स प्रेयर। आपको लगेगा कि मैं कोई फजूल बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, या ऐसी बातें कर रहा हूं जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये एग्जिस्ट करती हैं, ये एग्जिस्ट करती है। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अल्लाह ताला सिर्फ आपके माँ और बाप की वजह से ही खुश होता है और आपका ख्वाहिशों का की इंतहा कर देता है। बहरहाल आपके पास ये चीजें मौजूद हैं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल की तरफ चल पड़े हैं और आपको पेपर करना है। पेपर में जो चीज होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट। पेपर आपका स्टार्ट हो गया, अब आपने पेपर देना है। सबसे पहले आपने पेपर को देखना है। पेपर आपके पास एग्जामिनेशन शीट आ गई, आंसर शीट आ गई। पहले आप आंसर शीट देंगे, क्वेश्चन पेपर बाद में देंगे। आपने क्वेश्चन आंसर शीट जो है उस पर आपका एग्जैक्ट रोल नंबर, हाँ ये बात मैं बताना भूल गया कि आप लोग उसको लफ्जों में और जो हिंसों में रट्टा मार मार के बार बार जगह पे लिख लिख के उसको याद कर लें, उसको याद कर लें। फिर आपको ये जो पेपर आपके पास आया है, पहले है आंसर शीट। आपने उसको पकड़ना है, पकड़ के आपने उसके ऊपर रोल नंबर जो आपका मौजूद है, अगर नाम की जगह होती है रोल नंबर होता है, फिर उस पर कोड होता है। पेपर का कोड आपको मिलेगा जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपने उसके मुताबिक कोड लिख देना। ये नहायत जरूरी चीज है कि बेटा इसकी जरूरत नहीं, मैंने पेपर आपको खुद दिए हुए हैं, बोर्ड से लाके दिए हुए हैं। फिर आपने रोल नंबर को हिंसों में और जो खाना है उसमें, खानों में आपको आते ही है, पहले आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। और ये जो चीजें हैं उसको फिल कर लें और अगले सफे से स्टार्ट करें। अब आपके पास जो शीट है वो होगी तकरीबन इस शेप में, ना तो वो लंबी होती है, दूसरे रुख नहीं होती, इस तरह से होती है। और उसको आप मार्जिन लाइन लगा लें। जब आपके पास टाइम है आप दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगा लें, एक दिन। जो मार्कर आपके पास है 406 या 408 जो भी 5 होते हैं, वो क्या होते हैं, नंबर क्या होता है 605। जो भी आपने मार्कर लिए हैं उसके अंदर अगर आप टिप मार्कर किसी के पास है तो दिखा दें। यहाँ टिप जो है ना, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा उसको हाँ कट लगा लेना, ये है इसके अंदर थोड़ा सा कट लगा ले तो वो लाइन जरा खूबसूरत सी बना देता है। 2 लाइनें जो है वो एक ही दफा बन जाती है। आपने ये लाइन लगा दी। अब आपने जो भी रफ अमल करना है वो इधर ही करना है। ये आपसे मैंने कहा था जो मेन हेडिंग है वो यहाँ आती है, चाहे वो इंग्लिश में है चाहे वो उर्दू में है, उसको आप यहाँ लिखने की कोशिश करें। फिर सब हेडिंग, इस हेडिंग के बाद क्वेश्चन को समझे। सबसे अहम बात ये होती है कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। और टाइम मैनेजमेंट, सबसे बार बार मैं एक बात कर रहा होता हूं, वो है टाइम मैनेजमेंट। पहले तो मैं मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा। आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी तक समझा हूं, जो बच्चों से पूछा है, वो जो आपके सामने टाइम मैनेजमेंट करने लगा हूं, आप उससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। आप भी बताइएगा कि किस तरह से करनी है। बहरहाल ये जो टाइम मैनेजमेंट है, आपके पास पेपर आया, आपने एमसीक्यू पहले आपको मिलेगा। जब आपका एमसीक्यू मिलेगा उस पर पेपर कोड लिखा होगा, पेपर कोड आपने लिख देना। दूसरा वो सुबह या शाम का होता है, इवनिंग या सुबह का, वो आपसे कहेंगे ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, ठीक है, वो जरूर लिखते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, एक आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, अगर वो कहें। दूसरी तीसरी बात जो है वो आपका कोड है, और इसको बबल्स में भी फिल करें और जहां लिखा हुआ है वहां भी करें, दोनों जगहों पे करना है। उसके बाद आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। यस सर। आपके 15 मिनट का
क्वेश्चन टाइम आपका खत्म हो चुका, आपके पास है 45 मिनट्स, क्योंकि एमसीक्यू जो है 1 आवर एंड 45 मिनट्स आपके पास होंगे। इसको मैनेज कैसे करना है? उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तरीका ये होता है कि क्वेश्चन नंबर यहां लिखे एक साइड पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दूसरा ये है कि यहां लिखे, बेशक एक ऊपर लाइन लगा ले, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है, किस चीज की है? शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे दी। अब 2 तरीके होते हैं, हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 9 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपने कितने कर दिया उसमें से 6। बेटा ज्यादा बोलने की मेरा तो ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप बताना है तो फिर आप बता दें। ओह यस। बहरहाल आपको भी रिएक्ट ना किया करें, रिस्पॉन्ड किया करें। रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब दे रहे हैं। रिएक्शन तो होता है कि बस एक रिएक्शन, इधर से मैंने गेंद मारी, उधर से गेंद वापस आ गई, यानी कि आपको मैंने एक बात की, आपके ऊपर से बात कर दी, आप ये देख के बात करेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, क्या आपका फायदा होगा आपकी बात करने का या नहीं होगा? जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इसके इधर देखिए बेटा, आपके 6 क्वेश्चन आपको यहाँ करने हैं कम से कम, और 6 क्वेश्चन जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में करने हैं, ऐसे ही है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका 2 मिनट लगता है, कई ऐसे होते हैं वो 1 मिनट में हो जाता है, वो 1 मिनट में हो जाता है। जहां आपका क्वेश्चन खत्म हो, आपने उसका जुज लाइन, आधी लाइन लगा दे। अगला जो स्टार्ट हुआ, 2 तरीके होते हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ लिख लेते हैं, क्या उसे कहते हैं, क्या लिख लेते हैं? हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग अगर ना भी लिखे, नंबर आपको दे देगा, नंबर वो आपको पूरे दे देगा। आप बेटा इधर आए, आपको ये समझ आ रही है बेटा? अच्छा ठीक है, चलिए एक मिनट। आपकी मर्जी है कि आपने सेटिंग क्या करनी है। कुछ टीचर्स आपको इस तरह कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो हेडिंग जो है वो इस साइड पे लिखें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में मुतालिबा पाकिस्तान में हेडिंग की इतनी जरूरत नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि आप हेडिंग हर एक के साथ लगा सकते हैं तो आपकी मर्जी, आप हेडिंग लगाते रहें। असल मसला ये होता है कि आपने जो जुज एक क्वेश्चन में 2 जुज पूछे हैं, तो एक नंबर को 1 नंबर दिया जाएगा और दूसरे को दूसरा नंबर। दोनों के दोनों जवाब देना आपके लिए लाजमी होते हैं। मसलन आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था और कब, तो एक चौधरी रहमत अली और दूसरा जो उसका जवाब है 1911 में, वो दोनों बताना जरूरी होती है। ये एक मिसाल थी। अब आपने क्वेश्चन आपके खत्म हो गए दोनों, कितना टाइम लगा आपका? 2 मिनट नहीं बेटा, 6 12 और 24 मिनट्स आपके लगे। आप समझे कि आपने 30 मिनट्स जो है ना वो लगा दिए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन अच्छे हों, कुछ आपको समझ ना आ रहे हो, या कोई और मसला हो, तो आपने क्या करना है, 30 मिनट्स जो है वो लगा दिए आपने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपके पास बाकी कितना टाइम बच गया? 1 घंटा 15 मिनट आपके पास बचे हैं और 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब आपने 1 घंटा 15 मिनट है, लेकिन आपने आधा घंटा सोचना है कि आधा घंटा आपने एक क्वेश्चन को लगाना है, आधा घंटा एक क्वेश्चन को लगाना है। ओ यस, ठीक है। और एक बात तो मैंने कल भी आपसे कही थी कि क्वेश्चन जो 3 में से क्वेश्चन आपने 2 सिलेक्ट करने हैं वो ऐसे हो जिसके जुज ना हो, क्योंकि अगर 4-4 नंबर का जुज हुआ तो फिर 4 में से वो 3 दे देगा और उधर से 4 में से 3 दे देगा, या 4, मतलब मुमकिन नहीं है कि वो सारे के सारे नंबर दे दे। ना आपके लिए मुमकिन होता है कि दोनों पर आप सफिशिएंटली लिख सकें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ये तजवीज किया जाता है कि क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन देंगे, पेपर सामने होगा, उतना ही आप एग्जामिनर को अच्छे नंबर देने पे मजबूर कर देंगे। आपके 100% मार्क्स के आने की 3 वजूहत होती है। नंबर 1,
कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, वो खुशखात लिखा हुआ है, खुशखात लिखा हुआ होता है लेकिन उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं किया होता, उसको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके, लाइनें शायरें लगी हो, मुनासिब जो है वो हेडिंग दी हुई हो, मुनासिब जो है वो जगह पे। और एक बात और मुझे रहना चाहिए, मुझे याद आ गई दरम्यान में कि क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है यहाँ आके, 3-4 लाइनें हैं, एक छोटी सी लाइन लगा के अगला क्वेश्चन अगले सफे पे करें, अगला क्वेश्चन अगले सफे पर। और एक और बड़ी बात जो आप लोग करते हैं वो है उर्दू में लिखते हुए, उर्दू में लिखते हुए अगर एक 2 हरफों पर मुश्तमिल एक लफ्ज है, एक इधर आ गया या इधर लिखें या अगले सफे पे, उसको इकट्ठा लिखें। कोई भी 2 हरफों पर मुश्तमिल लफ्ज जो है उसको इकट्ठा लिखना जरूरी होता है। इंग्लिश में तो होता है कि जरा आपने उसमें लाइन लगा दी, हाइफन लगा दी और उसका आधा लफ्ज जो है वो आगे लिख लिया, वहां कोई मसला नहीं होता। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ होता है जहां आप लिख रहे हैं और दरमियान में जगह खाली है। जी बेटा कोई क्वेश्चन आपका? जी बेटा क्वेश्चन होने चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन के बगैर तो नहीं होता ना सर। एक जी बेटा जी आपने क्वेश्चन बोला पाकिस्तान में तजवीज में आया 1911 दूसरा उसका कि नाकाब तजवीज में आया, ये क्या? किसने बनाया? तो बेटा चौधरी रहमत अली ने जो 1933 कन्फर्म है बेटा जी। इस पेपर पैटर्न के बारे में आपसे बात करना हो, दोबारा बता देता हूं। 10 नंबर एमसीक्यू के, 6 नंबर जो है वो उसके 60 क्वेश्चन के, 6 क्वेश्चन हो गए 12 नंबर, और 6 नंबर जो है वो फिर 6 नंबर निकल रहा है, 12 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 के, और 4, 5, 6 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 2 करने होंगे, तो 8 और 8 16 नंबर क्वेश्चन होंगे। चलो ठीक है। बाकी 15 मिनट का बाकी 15 मिनट रिवीजन में, या आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं उसके लिए या जगह छोड़ दें, बेहतर यही होता है कि जगह छोड़ दें। एक्स्ट्रा Oh, yes. करने हैं वो उसके लिए इस्तेमाल करें, उसको पढ़ें, उसको देखें कि आपने कैसी बेटा ओ यस। पेपर पूरा ना हो तो फिर क्या करें? पेपर पूरा ना Oh, हो yes. क्या मतलब? बेटा 15 मिनट आपको कहे आपके पास एक्स्ट्रा है नहीं 15 मिनट में भी ना हो क्या ना फिर हो? ओ यस करिए। पूरा ना हो ओ यस। पूरा कैसे ना हो? पूरा तो हो गया। सुफियान नहीं, सुफियान टाइम तो ओ आपको यस। मिल- आप फिर इस तरह अगर आपको लगता है कि आपका टाइम पूरा नहीं होगा तो फिर आपको चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन पे और कम टाइम लगाएं। ओ यस। 10 मिनट उधर से निकाल सुफियान 25 मिनट एक्स्ट्रा। 5 मिनट से बाद वो भी सुफियान ओ यस। 1 मिनट भी नहीं देंगे बेटा, 1 मिनट भी नहीं आपको मिलेगा। मलिक ओ यस। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। अब सामने